हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू और आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस पीडी का दो पार्ट्स हो चुके थे। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं आज हम लोग। तो थर्ड पार्ट के लिए आप लोग 5 सेकंड मिलेंगे, अपने मन में ही आंसर रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी उत्परिवर्तन, डी संवेग संरक्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। परमाणु बम किस अभिक्रिया या पर आधारित है? ए नाभिकीय संलयन, बी संचरण, सी संवहन, डी नाभिकीय विखंडन। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। रडार के आविष्कारक कौन है? ए फ्रैंक ह्यूटेल, बी लैंड स्टीनर, सी अल्बर्ट टेलर, डी मार्कोनी। तो रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक थे अल्बर्ट टेलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी पाउली, सी रदरसन, डी चैडविक। तो न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए टोरिसोली, बी आइंस्टीन, सी जॉनसन, डी मैंडलेव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैंडलीव। आवर्त सारणी की खोज मैंडलीव ने की थी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ए पाउली, बी एनरिको फर्मी, सी मोजले, डी रोजर वैकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ए 1955, बी 1855, सी 1930, डी 1952। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1952। फर्स्ट हाइड्रोजन बम 1952 को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? ए आवेशहीन, बी धन आवेश युक्त, सी ऋण आवेश युक्त, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धन आवेश युक्त। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ए धन आवेश युक्त, बी ऋण आवेश युक्त, सी आवेशहीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? ए धन आवेश युक्त, बी ऋण आवेश युक्त, सी आवेशहीन, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? ए धन आवेशित, बी ऋण आवेश युक्त, सी आवेशहीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवेशहीन। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ए ऑटो हॉर्न, बी माइकल फैराडे, सी विलियम सॉल्क, डी गैलीलियो। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर ए ऑटो हॉर्न। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1945, बी 1952, सी 1954, डी 1932। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945 को प्रथम परमाणु बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए एंडरसन, बी रदरफोर्ड, सी जे थॉमसन, डी जेम्स चैडविक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज की थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी गोल्डस्टीन, सी डाल्टन, डी मेंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी जेम्स चैडविक, सी गैलीलियो, डी न्यूटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? ए जॉन हैरिसन, बी जॉन ई सॉल्क, सी जे जे थॉमसन, डी जेड जॉनसन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ई सॉल्क। जॉन ई सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? ए अल्फ्रेड नोबेल, बी मैंडलीफ, सी टोरिशोली, डी माइकल फैराडे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट नोबेल। डायनामाइट की खोज अल्बर्ट नोबेल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 18, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ए पाउली, बी एंडरसन, सी जॉनसन, डी रॉन्डसन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, थॉमस अल्वा एडिसन, बी गैलीलियो, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी जी मार्कोनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी आर्यभट्ट, डी न्यूटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस ने की थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 22, नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? ए मैंडलीफ, बी मैडम क्यूरी, सी मैक्स प्लैंक, डी रॉन्डसन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने ही क्वांटम सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? ए हेनरी बेकरल, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी रॉबर्ट कोच, डी लैंड स्टीनर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने ही रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ए जीनोम प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी डी ब्रोगली प्रमेय, डी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव पे ही बिग बैंग थ्योरी काम करती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इनमें से क्या सूक्ष्म तत्व है? ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्म तत्व है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ए ट्राम्बे, बी अप्सरा, सी अग्नि, डी नाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ए चैडविक, बी थॉमसन, सी न्यूटन, डी मिलिकॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिलिकॉन। मिलिकॉन ने ही इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण न्यूट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। लकड़ी की औसत आयु करने में सहायक है? कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। तो इसका आंसर होगा ए को कार्बन 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकर है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन का, सी न्यूट्रॉन का, डी मैसॉन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकार है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है? ए यूरेनियम डेटिंग से, बी कार्बन डेटिंग से, सी परमाणु घड़ी से, डी जैविक घड़ी से। तो इसका आंसर होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। गामा किरण की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी बिलार्ड, सी रॉन्टसन, डी पैकरल। तो 33 का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिलार्ड। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा, बी यूरेनियम द्वारा, सी परमाणु डेटिंग द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो डेटिंग द्वारा। रेडियो डेटिंग द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। पोलोनियम की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी हेनरी बेकरल, सी मैरी क्यूरी, डी रॉन्टसन। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी द्वारा पोलोनियम की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आखिरी गैसों की खोज किसने का श्रेय है? तो ए प्रेस्ले, बी रैमजे को, सी सिलेको, डी कैवडिस को। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर बी रैमजे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। डायनामाइट बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन, बी ओलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मैलोइक अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए बार्नर वॉन ब्रून ने, ऑप्शन नंबर बी जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोहेन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोहेन ने। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। और आखिरी क्वेश्चन। परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए वर्नर वॉन ब्रून ने, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी सैमुअल कोहेन ने, ऑप्शन नंबर डी जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने दिख रहा है, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस जो स्पीडी टेस्ट पेपर 3 था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह आप लोगों को स्पीडी के टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। ये टेस्ट नंबर 3 था। अगर आप लोगों को पिछली वीडियोस नहीं मिल पाई हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। टेस्ट नंबर वहाँ पे फर्स्ट 2 दोनों स्पीडी के टेस्ट पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाउ मैनी यू कैन अटेम्प्ट। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए